नमस्कार सभी को। चलिए एक और वीडियो लेके आए हम 10 क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित औदन क्या था। वैदिक ग्रंथों में एक शब्द मिला है हमें औदन, उससे क्या मतलब था? शास्त्र, आभूषण, देव या फिर खाद्य पदार्थ। तो ऋग्वैदिक काल में जो एक वर्ड यूज हुआ है ओदन, उससे मतलब होता था हमारा खाद्य पदार्थ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय हैं जो हम स्टार्टिंग से मीठे के बहुत शौकीन हैं, तो उस टाइम पे ओदन भी एक मीठा पदार्थ ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन गविष्टि से क्या तात्पर्य है? पशुपालन से, आपस में होने वाले संघर्ष से, गौशाला से या फिर उपहार से। तो वैदिक काल में जो भी आपका गविष्टि यूज हुआ है उससे मतलब है आपस में होने वाले संघर्ष से। आप सभी जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में गाय का बहुत अधिक महत्व था। जो भी युद्ध होते थे वो गाय को लेकर के ही होते थे। गाय की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी। जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती थी वो सबसे अधिक धनवान माना जाता था और राजा माना जाता था। तो उसी से ही एक वर्ड बना है गविष्टि, यानी गाय को ही होकर गाय को लेकर होने वाला आपस में संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? मृत्यु की चर्चा सबसे पहले कहाँ हुई? कंठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय ब्राह्मण या फिर शतपथ ब्राह्मण। तो देखिएगा, मृत्यु की जो सबसे पहले चर्चा हुई है वो कहाँ हुई है? शतपथ ब्राह्मण में। तो इसे आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि एक ऐसा पद है तो वो किस पे उस पद पे 100% किसकी बातें हो रही है? मृत्यु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। उनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थी? तो देखो, अब ये देखो राजसूय यज्ञ होता क्या था। ये था कि अगर कोई राजा था, उसका जब राज्याभिषेक होता था तो उस टाइम पे एक यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ। लेकिन अभी जो नवीन शोध हुई है उनके हिसाब से ये माना जा रहा है कि नहीं, ये जो यज्ञ होता था ये प्रत्येक वर्ष किया जाता था और ये बारिश के लिए, भूमि की उर्वरता बनाए के रखने के लिए, प्रकृति के लिए होता था। लेकिन जब पहले होता था तो पहले बताते हैं कि तब होता था, तब किसी राज्य का राज्याभिषेक होता था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो राजा होता था वो 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। अब ये रत्नियाँ क्या हैं? ये एक उच्च वर्ग के अधिकारी थे। तो रत्नीय थे, ये इनकी संख्या 1 दर्जन थी, यानी 12 थी। और ये 12 उच्च वर्ग के अधिकारी थे। इनके घर पे उस टाइम पे राजा जाता था। तो इसने पूछा है कि उसमें कितनी फीमेल थी, कितनी महिलाएं थी? 4, 6, 8 या फिर 10। तो याद रखना, उसमें से 4 महिलाएं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक काल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो जैसे आज के टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे, तो उस टाइम पे भी फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। उन्हें हम क्या कहते थे? भागदूत, सूत, पालागल। तो इसका आंसर है भागदूत। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उस टाइम के जो वित्त मंत्री थे वो किसको लेके भाग जाते थे? दूध को लेके। तो जिसके पास ज़्यादा दूध होगा वही वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्न में से एक कर जिसे वसूला जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में एक ऐसा टैक्स था जिसे हम वसूलेंगे, भागदूत, सुता, आकाशवापा या फिर तक्षण। तो भाई ये देखिएगा, इसका आंसर है भागदूत। तो उत्तर वैदिक काल में एक टैक्स हम इसको वसूलते थे, उसको हम कहते थे भागदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी थी? अभी हमने पढ़ा है कि कितनी रत्निन थी? 1 दर्जन। राजा सहित 8, राजा सहित 12, राजा सहित 10 या फिर राजा सहित 15। तो इसका आंसर है राजा सहित 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको एक तरफ आपके क्या दिए गए हैं? नाम दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि वो कौन सा अधिकारी होता था। संग्रहित कोषाध्यक्ष, यानी कोष का जो अध्यक्ष होता था उसको संग्रहित बोलते थे। राजकर वसूल करने वाला अधिकारी भागदूत होता था। दूध को पालागल बोलते थे और चारण को बवाता बोलते थे। तो इसका आंसर है कि जो आपका चारण है, बवाता, ये मैच नहीं है और सारे सब सही हैं। यानी जो कोष का अध्यक्ष होगा उसे हम संग्रहित बोलेंगे। ऐसे लर्न रखना कि जो हमारा कोष है, कोष में हम क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। नेक्स्ट है, जो हमारा टैक्स वसूलेगा वो कौन होगा? भागदूत होगा। और जो हमारा दूत है वो पालागल। ऐसे याद रखना कि जो दूत है वो सारे के सारे पागल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? तो जो भी हमने वैदिक कालीन में 12 रत्नियों के बारे में पढ़ा है, तो उसकी जो सूची है वो शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद या फिर जाबालो उपनिषद। तो उसका आंसर है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में वैदिक कालीन रत्नियों की सूची के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर वैदिक काल में पालागल से क्या तात्पर्य था? रथ सेना नायक, संदेशवाहक, ग्राम का मुखिया या फिर वित्त मंत्री। तो उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था आपका संदेशवाहक। ठीक है।
तो बस ये आपके 10 क्वेश्चंस हो गए। आप एक बार इनका रिवीजन कर लेना अच्छे से। ओके, चैनल को आप हमारे लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।